देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? क्या इंडिया और चाइना के बीच युद्ध होने वाला है? क्या चाइना लद्दाख पर भी कब्जा कर लेगा या फिर अमित शाह की पार्लियामेंट में बोली हुई बात सच हो जाएगी? कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को अगर आपने कुछ घंटों पहले न्यूज़ देखी होगी तो आपको ये मालूम होगा कि सीमा पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है। ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बहुत लोगों का मानना है कि अब चाइना और इंडिया के बीच युद्ध ही आखिरी रास्ता रह गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन इतनी बुरी हो गई। कुछ दिनों पहले तक आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा कि गलवान वैली से चाइनीज़ ट्रूप्स वापस जा रहे हैं और बाकी जो कंट्रोवर्शियल प्लेसेस थे वहाँ पर भी बातचीत चल रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया? न्यूज़ चैनल्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि जब से चाइनीज़ टॉप मिलिट्री कमांडर्स गलवान वैली में आए हैं वहाँ के ट्रूप्स को वो लगातार एग्रेसिव भाषण देकर उकसा रहे हैं। और ऐसा ही कल रात को भी हुआ। कल रात को चाइनीज़ आर्मी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही थी और इंडिया के पोस्टिंग कमांडर ने उनसे बात करने की कोशिश की। तब खीलों से बंधी हुई लकड़ी चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन आर्मी के टॉप कमांडर पे बरसानी शुरू कर दी और 2 और जवान शहीद कर दिए। इंडियन आर्मी ने भी अपनी तरफ से एक्शन लिया और चाइनीज़ आर्मी को खदेड़ने की कोशिश की। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिससे आप ये कह सके कि चाइनीज़ आर्मी को कितना नुकसान हुआ है, पर इंडिया के 3 सोल्जर्स ज़रूर शहीद हो चुके हैं। अब पूरी सिचुएशन दिल्ली पर ही निर्भर करती है। देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार किस तरीके से इस सिचुएशन से टैकल करती है। तो चलिए जानते हैं कि अगर इंडिया चीन के बीच लड़ाई हुई तो कौन से देश भारत के साथ होंगे और कौन से देश चालाक चीन का साथ देंगे। अमेरिका, जो कि भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है और चाइना से उसकी दुश्मनी भी किसी से छुपी नहीं है, वो भारत का साथ देने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। दूसरा, इज़राइल की टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और यही वजह है कि चाइना भी इज़राइल से खौफ खाता है। नेतन्याहू, जो कि मोदी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो इंडिया के साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कुछ दिनों पहले इज़राइल का ये ट्वीट भी था कि इंडिया की सहायता के लिए इज़राइल हमेशा तैयार रहेगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी इंडिया के साथ खड़े दिखाई देंगे। रशिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो चाइना का साथ देगा या इंडिया का, या इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल पोजीशन से गेम देखे। चाइना के साथ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ऐसे छोटे छोटे देश रह सकते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो चुकी है और ऐसे में अगर चाइना वॉर छेड़ देता है तो उसके लिए एक बड़ी मुसीबत इंडिया खड़ा कर सकता है। 1967 में नाथुला बॉर्डर पर चाइना और भारत के बीच कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। कुछ दिनों तक इसी तरीके से फेस ऑफ भी था और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद चाइना ने ओपन फायर कर दिया था। उसमें भारत के 50 जवान शहीद हो गए थे। उसके जवाब में भारत ने चाइना के 400 जवान शहीद कर दिए। एक्सपर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ये सब पाकिस्तान के कहने पर कर रहा है और कश्मीर इशू पर वो इंडिया को घेरना चाहता है। और ये टाइम एक ऐसा टाइम है जब चाइना कश्मीर पर कब्जे की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि चाइना पीओके में अपनी आर्मी बहुत तेज़ी से डिप्लॉय कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पीओके के ज़रिए कश्मीर में कुछ आतंकवादी घुसाए जाए ताकि
कश्मीर डिस्टेबलाइज हो सके और वो लद्दाख पर हमला कर सके। हम सभी जानते हैं कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का लास्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, पर चाइना अपनी हदों को पार कर रहा है और इंडिया को वॉर की तरफ बिल्कुल लेकर आ गया है। अब दिल्ली से परमिशन की ज़रूरत है और आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना में वॉर तुरंत शुरू हो जाएगी। अगर वॉर हुई तो दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पावरफुल देश एक दूसरे के सामने होंगे और हर देश के पास एटॉमिक पावर्स हैं। दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अनुपात में कम नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो चाइना इंडिया से थोड़ा आगे दिखाई देता है, पर अमेरिका अगर इंडिया के साथ आ जाए तो चाइना कहीं नहीं टिक पाएगा। पिछले दिनों चाइना की एक मैगज़ीन ने ये दावा किया था कि पूरी दुनिया में अगर प्लेट्यूज या पहाड़ पर लड़ने के लिए सबसे बेहतर सेना कोई है तो इंडिया की है। वो इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी पहाड़ों पर लड़ने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट मानी जाती है और उनका एक्सपीरियंस उन्हें यहाँ अनडिफीटेबल बनाता है। अगर लद्दाख की बात की जाए तो इंडिया एक हाइट पर है, पर चाइना को ग्राउंड से ही लड़ना पड़ेगा और ऐसे में हाइट का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपसे निवेदन है कि इस क्रूशियल टाइम में देश के साथ रहिए, ना कि सोशल मीडिया के बहकावे में आकर कोई फेक न्यूज़ फैलाइए। इस समय इंडियन आर्मी को हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।